नमस्कार, जय हिंद बच्चों। सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 10वीं कक्षा के हिंदी गोधूली के चैप्टर नंबर 4 यानी जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज का जो पहला प्रश्न है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो इसका जो निबंधकार है तो ये कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। तो निर्लज अपराधी किसे कहा, नाखून को कहा। ठीक है, क्योंकि बार बार काटने के बाद भी वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र जो रचना है वो वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर चले जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक का अर्थ होता है। तो शिक्षक का अर्थ जो होता है वो होता है मॉम, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत क्या है। तो महाभारत एक प्रकार का क्या है, पुराण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। मतलब कहाँ के लोग जो है बहुत बड़े बड़े नाखून रखा करते थे। तो वो कहाँ के थे, गौड़ देश के लोग, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। तो छोटे नखों को जो पसंद करते थे वो दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को पसंद करते थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। अब इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो बलिया जिला एक है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। तो कहानी में बताया गया है कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। तो देवताओं का राजा किसको बोला जाता है, इंद्र को बोला जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नख किसका प्रतीक है। तो नख का बढ़ना जो है पशुता का प्रतीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी गई। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उसे ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। यानी द्विवेदी जी को कब जो है पद्म भूषण का सम्मान मिला था। ये 1957 ईस्वी में मिला था, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के फूल की रचना किसने की। तो इसके जो रचनाकार है वो भी अपने कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी और 1979 ईस्वी को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का इतिहास यानी इसको बढ़ाने चढ़ाने का इसका जो इतिहास है वो कामसूत्र नामक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिस्ट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त करी थी। तो इसका जो उपाधि है ये उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त करी थी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वृत्ताकार आकृतियों का संबंध
मानव के किस अंगों से है? तो ये चंद्रकार, त्रिकोण, इस प्रकार का जो कहानी में बनाया गया है, इस प्रकार के नाखून, फिर इस प्रकार के नाखून, तो ये नख को ही बनाया गया यानी नाखून से। आपका ये बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, अलक्त का अर्थ है, अलक्त का अर्थ क्या होता है? नख से, ठीक है, सॉरी, अलक्त का अर्थ जो होता है वो आलता से, आलता, अलक्त, जिसको हम लोग आज नाखून पॉलिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अलक्त का अर्थ क्या होता है? आलता, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो आलोक पर्व पर उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था? तो प्राचीन मानव का जो अस्त्र था वो नाखून, नाखून से ही वो लोग अपना बचाव करते थे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों के पास था? तो आर्यों के पास क्या था? लोहे के अस्त्र थे, घोड़े थे और मिट्टी, यानी मिट्टी का घर भी था, यानी इनमें से आपका सभी ऑप्शन चले जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जो कहा था वो कालिदास ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो नाखून रखने वाला जो मनुष्य है वो आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो नगधर कहने का मतलब यहाँ पे एक तरह से पशुता की निशानी लिए हुए आज मनुष्य किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर, ठीक है। तो एटम बम पर, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? ये किसने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है? ये जो कहा था ये अपने गौतम बुद्ध जी ने कहा था, यानी भगवान बुद्ध जिसको हम लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें से क्या नहीं लिखते? तो वो जो है कहानी नहीं लिखते, ठीक है। अपना ऑप्शन सी चले जाएगा। इसके अलावा आलोचनात्मक उपन्यास और निबंध भी वो लिखा करते हैं। अगला प्रश्न होगा अपना कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? नहीं की बात करें तो यहाँ अपना चले जाएगा माटी की मूर्तें, ये जो है हजारी प्रसाद की रचना नहीं है। इसके अलावा अशोक के फूल, वानवट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी अपना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, यानी ऑप्शन आपका सही आंसर चले जाएगा बी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा हम लोग जानते हैं ये जापान में है, जहाँ पे परमाणु बम गिरा था, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक प्रकार का ललित निबंध है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना? तो दधीची की मुनि के हड्डी से जो बना था वो इंद्र का वज्र बना था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? तो मनुष्य का जो नाखून है ये पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां वो है जो अनजान स्मृतियों को याद रखे, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं कहानी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।